नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत लंबे समय बाद एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब, जिनसे हम पाकिस्तान के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं और बुरे हालात तो पाकिस्तान में काफी लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन इस बार जो हम जो देख रहे हैं, उसमें हमको ये लगता है कि पाकिस्तान के पास अब लड़ाई करने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। जिस लड़ाई की वो भारत को, जिस जंग की, परमाणु हमले की, इस तरह की धमकी दिया करता था, तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पास तो अब इतना भी पेट्रोल नहीं है कि वो 1-2 किलोमीटर तक अपने टैंक चला सके, टैंकों को ले जा सके। और दूसरा ये है कि दूसरा मुद्दा भी है, शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। और कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जैसा कि मैंने बताया आपको, हमने सूद साहब को आमंत्रित किया है, एक्स ऑफिसर। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, जो मैंने आपसे चर्चा की, जैसे कि पाकिस्तान ने अभी पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। इससे पहले जनरल बाजवा ने भी कहा था, जब वो रिटायर हो गए उससे पहले उन्होंने कहा कि हम भारत से 6 महीने से ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकते, हम भारत के सामने टिक नहीं सकते और युद्ध हमारे फेवर में नहीं है। तो ये चीजें किस ओर जाती दिख रही हैं आपको? देखिए, ऐसा है कि अभी पाकिस्तान के अंदर से स्टेटमेंट आ रही है कि उनकी आर्मी ने सारी एक्सरसाइजेज बंद कर दी हैं दिसंबर 2023 तक, क्योंकि उनके पास पेट्रोल नहीं है, उनके पास एम्युनिशन नहीं है। और इससे पहले जनरल बाजवा की स्टेटमेंट आई थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत बवाल हो गया था। और उन्होंने इमरान खान से कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ या इंडिया के साथ 6 घंटे तक लड़ाई नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बहुत शोर मचा कि कैसे जनरल बाजवा ने स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को बरगलाया जाता है शुरू से कि उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत पावरफुल है और कश्मीर इंडिया से फोर्सबली ले सकते हैं। उसके बाद आसिम मुनीर की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा इंडिया के सामने हम 5 या 6 दिन खड़े नहीं हो सकते। एक्चुअली क्या है कि जितनी भी स्टेटमेंट में इनका जो मेन क्रक्स है कि पाकिस्तान की आर्मी ना तो इंडियन आर्मी से लड़ सकती है, ना इंडियन आर्मी के साथ खड़ी हो सकती है, ना वो पीओ के डिफेंड कर सकती है। और कश्मीर को लेने की बात तो बहुत ही अलग है, क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ एक बार यूएई में गए थे और वहां जाकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। जब वहां से लोन लेने गए थे तो यूएई ने कहा भाई आप इंडिया के साथ अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करो। तो उन्होंने कहा कि हमने 4 बार लड़े इंडिया से, उंगली 5 की थी, 5वां बार मुझे नहीं पता किस बात पे कर रहे थे। चारों बार हम हार गए, जिसकी वजह से हमको बहुत नुकसान भी हुआ। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हमें इससे नुकसान हुआ और हम नहीं चाहते इंडिया के साथ वार हो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान वार वार की बात करता है, कश्मीर के ऊपर हमले की बात करता है कि इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे। तो पाकिस्तान की सच्चाई सामने आ चुकी है। पाकिस्तान बहुत घबरा गया है जब से उसने देखा कि इंडियन नेवी ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर के, 35 शिप्स लेकर के और 35 एयरक्राफ्ट लेकर के पूरे अरेबियन सी के अंदर एक्सरसाइजेस की। वर्ल्ड में किसी भी नेवी ने इस टाइप की एक्सरसाइज नहीं की। तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अगर इंडियन नेवी सी में उतर गई तो पाकिस्तान की नेवी अपने पोर्ट्स तक नहीं खड़े हो पाएगी वहां पे, क्योंकि उनके पास जो नेवी है बहुत कमजोर है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी वो देख चुकी है कि इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है। अगर 1971 का वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो वो वार सिर्फ 13 दिन चला। 13 दिन के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। 93,000 सोल्जर्स उनके इंडिया के कंट्रोल में आ गए थे। उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे इंडियन आर्मी के सामने। तो आज जो कंडीशन है इंडिया की, बहुत पावरफुल आर्मी है। यूएस वो भी देख रहा है कि इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है और चाइना की हिम्मत नहीं हो रही इंडियन आर्मी के सामने खड़े होते कि बॉर्डर को क्रॉस कर सके लेह लद्दाख में। तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिमोरलाइज है और डिमोरलाइज इसलिए भी है कि पीएम मोदी की विजिट हुई थी अभी यूएस के अंदर, एक स्टेट विजिट थी जिसके अंदर बहुत से एग्रीमेंट साइन किए गए। और यूएस ने इसलिए पीएम मोदी को बुलाया कि वो इंडिया को चाहता है कि इंडिया उसके साथ सपोर्ट करे अगर उसका वार होता है चाइना के साथ। और इसीलिए इंडिया को उन्होंने सपोर्ट दी या इससे सपोर्ट मांगी कि इंडियन आर्मी स्ट्रांग है, इंडियन नेवी स्ट्रांग है और वो चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स भी उसी तरीके से स्ट्रांग हो। तो पाकिस्तान इस टाइम पे घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अब पीओके हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान के लीडर्स अपनी जनता को तैयार कर रहे हैं कि हम लड़ नहीं सकते, हमारे पास ना आर्म्स है ना एमुनिशन है। और जो इनके पास मिसाइल्स थी वो उन्होंने यूक्रेन को भेज दी। तो पाकिस्तान हाल से बदहाल हो चुका है, पैसे इनके पास है नहीं। इंडिया का जो बजट है, जो पाकिस्तान का जो टोटल बजट है वो है $51 बिलियन और इंडियन आर्मी का बजट पाकिस्तान के टोटल बजट से भी ज्यादा है। तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते इंडिया के सामने और इसलिए घबराए हुए हैं और उनको पता है कि हम पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर सकेंगे। पीओके की तो बात छोड़ दीजिएगा। जी जी।
तो अब ऐसे में अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने भारत को ऑफर किया है, कहा है कि भारत जो है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, सीपैक प्रोजेक्ट, उसमें शामिल हो जाए। और उन्होंने ये बात कही जब एससीओ की बैठक हो रही थी, उस दौरान शायद उन्होंने प्रपोजल रखा था। तो अब पाकिस्तान को क्या लग रहा है कि वो भारत को वो ऐसा ऑफर क्यों दे रहा है जिसको भारत ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है? भारत कभी नहीं चाहता बीआरआई में शामिल होने का, तो फिर देखिए, पाकिस्तान किस चीज से आखिर घबराया हुआ है? पाकिस्तान घबराया हुआ है इंडिया की पोजीशन देख के, इंडिया की पावर देख के, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पावर देख के, इंडिया की इकोनॉमिक पावर देख के, इंडिया की आर्मी और डिफेंस की पावर देख के, और इंडिया की जिस तरीके से वर्ल्ड में इज्जत की जा रही है, जिस तरीके से इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो इसीलिए पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफर किया है सीपीसी के अंदर ज्वाइन करें। एक्चुअली पीएम मोदी ने इनको वहीं पे एक करारा जवाब दे दिया था एससीओ की मीटिंग के टाइम पे कि जो सीपीसी है ये पास करता है इंडियन टेरिटरी से, यानी कि पीओ के गिल्टेड बाल्टिस्तान जो इंडियन टेरिटरी है और उसको पाकिस्तान ने इलीगली कब्जे में किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कोई तरीका ढूंढ रहा है इंडिया से पीस करने का, ताकि पाकिस्तान इस कंडीशन जो उसके पास चल रही है इकोनॉमिक कंडीशन उससे बाहर निकल सके। और इससे पहले पाकिस्तान सीपीसी के थ्रू अपने आप को डेप्ट ट्रैप में डाल चुका है। सीपीसी के अंदर करीब करीब 60 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वहां से कोई इनकम नहीं हो रही पाकिस्तान को, और इसीलिए पाकिस्तान डेप्ट ट्रैप में डूब गया है। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने जो सीपीसी है इसको एक्सपेंड करें, किसी और कंट्रीज को साथ मिलाएं। इन्होंने इससे पहले ऑफर की टर्की को, लेकिन टर्की ने सोच समझ के मना कर दिया। वैसे टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता कश्मीर के ऊपर, लेकिन टर्की ने कहा कि यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं भी डूब जाऊंगा। उसके बाद इन्होंने यूएई को ऑफर किया कि आप सीपीसी ज्वाइन कर लो, तो यूएई ने भी इसके ऊपर रिफ्यूज कर दिया कि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है सीपीसी ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद ये अफगानिस्तान को लेके आए, अफगानिस्तान ने सीपीसी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान सीपीसी के अंदर ना कोई पैसा दे सकता है ना कोई एक्सपेंडिचर कर सकता है। अफगानिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि अगर सीपीसी उनकी कंट्री से पास करता है तो उनको पैसा मिलेगा, और अफगानिस्तान के साथ किसी भी कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशन तो है नहीं, तो इसलिए अफगानिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन अफगानिस्तान सीपीसी को किसी भी तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। इंडिया दूसरी तरफ कोशिश कर रहा है, और उन्हें साफ तरीके से कह दिया कि सीपीसी के बदले हम चाहते हैं कि जो सारी ट्रेड हो रशिया से और रशियन रिपब्लिक से वो हो थ्रू ईरान चाबार पोर्ट, और इसीलिए उन्होंने ईरान को जो एससीओ की मीटिंग के अंदर या उसका मेंबर बना लिया है। तो पाकिस्तान की जो प्रपोजल है, आप सोचिए कि एक ऐसी प्रपोजल है जिसका इंडिया के अंदर तो इंडिया को ना तो इंटरेस्ट है, और सीपीसी ग्रुप प्रोजेक्ट है जो फेल हो चुका है, तो इसीलिए कोई भी कंट्री फेल्ड प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेगी। सीपीसी के नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इससे इंडिया की ट्रेड बढ़ेगी। इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो है कि उसकी ट्रेड बढ़े जो रशियन रिपब्लिक्स हैं, और उसके लिए उसने रास्ता ढूंढा हुआ है ईरान के चाबार के पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान के एंटर करने के लिए, और अफगानिस्तान से रशियन रिपब्लिक में एंटर करने के लिए। और जो प्रपोजल है सीपीसी ज्वाइन करने की शहबाज शरीफ की, मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी प्रपोजल है जिसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए। जी। अच्छा, अभी जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान भी एससीओ में शामिल हो जाएगा, जो हमारा ये जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना वगैरह है, रूस है। तो क्या लग रहा है कि फॉर फ्यूचर में ये जो ईरान को एससीओ में शामिल करना है, तो क्या ये भी सीपीसी का हिस्सा बन सकता है? और अगर ये बना तो फिर दिक्कत है, भारत के लिए क्या दिक्कत है फिर? भारत देखिए, ऐसा है जब इन्होंने सीपीसी करके पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को लिया था चाइना ने, तो इंडिया ने उसी टाइम पे जो ईरान का जो चाबार पोर्ट है उसका डेवलपमेंट का काम शुरू किया, और ये एक काउंटर था सीपीसी का, यानी कि चाइना डेवलप करना चाहता है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट ट्रेड के लिए, इंडिया डेवलप करना चाहता है ईरान का चाबार पोर्ट, और उसके थ्रू ट्रेड करना चाहता है अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान के थ्रू जाना चाहता है रशियन रिपब्लिक से। तो जो ईरान को सीपीसी में जो ईरान को एससीओ में लाने का काम है वो इंडिया ने किया, क्योंकि इंडिया ईरान के स्पेशल रिलेशंस हैं, और इंडिया चाहता है कि जो ट्रेड हो रशियन रिपब्लिक से वो हो थ्रू ईरान चाबार पोर्ट। तो जो चाबार पोर्ट का प्रोजेक्ट है या जो एससीओ को इंडिया लेके आया, जो ईरान को एससीओ में लेके आया, उसका पर्पज है पाकिस्तान को काउंटर करना, और पाकिस्तान के जो थ्रू जो ट्रेड करना चाहता है चाइना उसको काउंटर करना। क्योंकि इस रीजन के अंदर जो मेन एरिया है
इंटरेस्ट का, वो है रशियन रिपब्लिक, जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं। और ये लैंडलॉक कंट्रीज अगर इनको एक्सेस मिल जाए ईरान के चाबार पोर्ट का, तो उनकी सारी ट्रेड हो सकेगी इस एरिया से, और उसकी वजह से इंडिया के साथ ट्रेड हो सकेगी। और इंडिया इसीलिए डेवलप करना चाहता है जो रशियन रिपब्लिक की ट्रेड थ्रू ईरान, और ईरान और इंडिया के खास रिलेशंस हैं। इसीलिए इंडिया एससीओ के अंदर ईरान को लेके आया है, ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके, और काउंटर किया जा सके सीपीईसी को। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं एक बार फिर वही लौटता हूं, जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए, लेकिन भारत तो शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो तो पीओके से होकर गुजर रहा है उनका बीआरआई प्रोजेक्ट, और पीओके तो भारत का ही हिस्सा है। तो भारत को क्योंकि पीओके को लेना है, देर सभी अभी राजनाथ सिंह ने एक बार पहले भी कहा था और फिर कहा है लगातार इंडियन पार्लियामेंट में, ये अमित शाह ने भी कहा, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, कि हम तो पीओके को लेंगे। तो भारत के एजेंडे में जब पीओके है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शहबाज शरीफ इस बात से घबराया हुआ है कि भारत के पीओके में न घुस जाए, तो वो चीन को पटाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि पहले तो जो आपका पाकिस्तान वो क्लेम करता था कश्मीर, आजकल कश्मीर इशू नहीं है, आजकल इशू है पीओके। क्योंकि इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी चेंज कर ली, पहले इंडिया डिफेंसिव था, अब इंडिया ऑफेंसिव हो चुका है। और जो सीपीसी वो पास करता है पीओके से, जो इलीगली पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ, और चाइना उसके साथ खड़ा है इस चीज के ऊपर। लेकिन जब से इंडिया और चाइना का बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है लेह लद्दाख के अंदर, तब से चाइना भी घबराया हुआ, क्योंकि चाइनीज फोर्सेस आगे बढ़ नहीं पा रही, और जो इंडियन फोर्सेस खड़ी हैं लेह लद्दाख में, वो दूसरी तरफ बड़े क्लोज हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के। और इसीलिए चाइना भी घबराया हुआ, इसलिए पाकिस्तान भी घबराया हुआ कि इंडियन फोर्सेस ने अगर किसी भी टाइम पे थोड़ी सी एडवांसमेंट कर दी अपनी फोर्सेस की, तो इमीडिएटली पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, वो तो इंडियन आर्मी से 6 घंटे ही लड़ सकती। 6 घंटे क्या, मुझे लगता है कि जिस टाइम पे भी अटैक होगा, पाकिस्तान की आर्मी कोलैप्स हो जाएगी। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी, जैसे आप देख रहे हैं, रॉयट्स में इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व होती है अपने लोगों को मारने के अंदर। और यही पाकिस्तान की आर्मी है जिन्होंने बुचर किया था, मिलियंस ऑफ बांग्लादेशियों को मारा था 1970 में। तो पाकिस्तान की आर्मी किसी भी तरीके से लड़ने के काबिल नहीं है। और जिस तरीके से इनकी आर्मी ने, या 71 के वार में डिफीट हुई थी इनकी, 93,000 सोल्जर्स उन्हें सरेंडर कर गया था इंडियन आर्मी के साथ, अपने घुटने टेक दिए थे। और इसीलिए इनको घबराहट चली हुई है कि ना तो पाकिस्तान की आर्मी लड़ने की कैपेबल है, ना पाकिस्तान के पास एमुनिशन है, ना पाकिस्तान के पास ऑयल है। देखिए, लड़ाई करने के लिए आपको सब चीजें चाहिए। आपको चाहिए आपकी स्ट्रांग आर्मी हो, आपको चाहिए कि आपके पास सप्लाई चेन हो। पाकिस्तान के पास तो ऑयल भी नहीं है, तो सप्लाई चेन की तो बात ही दूसरी है, वहां पे शॉर्टेज है खाने पीने की चीजों की। इनके पास फॉरेन एक्सचेंज है नहीं, कोई कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं है। तो पाकिस्तान के, मुझे लगता है, उसको समझ आ गया कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ यूएस ने इंडिया को अश्योर कर दिया कि पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान बिलोंग टू इंडिया, और सारी अश्योरेंस दी थी जब पीएम मोदी विजिट किए थे यूएस के अंदर। और इसीलिए इंडिया एक ऑफेंसिव पॉलिसी अडॉप्ट करके बैठा है, और दूसरी तरफ इंडिया की जो प्लान थी पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेने की, पूरी तैयार हो चुकी है। सिर्फ एक मौके की तलाश है, मौका मिले तो इस एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की बात है जो इंडिया वेट कर रहा है जिसकी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और जाहिर बात है, और यही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का डर है, क्योंकि एक तो उनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, और जो हथियार है वो इस काबिल नहीं है कि वो चल सके। पेट्रोल है नहीं, डीजल है नहीं, और खाने की कमी तो है ही पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान जिन परिस्थितियों से भी जूझ रहा है, तो भारत के लिए वैसे ये अपॉर्चुनिटी है कि भारत इस वक्त चाहे तो पीओके को फिर से वापस ले सकता है। सूद साहब, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार।